फ्रेंड, मैं वानी झारखंड एकलव्य में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो इससे पहले हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे खोटा काटे पैदे खड़ी का 3 कविता, और आज हम लोग देखेंगे आँखी के गीत का पहला कविता जो है आइज हमर गीते के देसे। आइज हमर गीते के देसे, इसको लिखे थे श्रीनिवास पानूरी जी, और वो लिखे थे तो उनके बारे में थोड़ा कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कविता। तो श्रीनिवास पानूरी जी धनबाद बरवड्डा के रहने वाले थे। धनबाद जिला पड़ता है, धनबाद जिला बरवड्डा के रहने वाले थे, और उनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। क्योंकि डेट बहुत ही अच्छा है, 25 दिसंबर क्रिसमस डे है, तो आप लोग को याद करने में काफ़ी आसान होगा। 25 दिसंबर 1920 को हुआ था, और वो उनकी माता का नाम था दुखनी देवी और पिता का नाम था शालिग्राम पानूरी। वो मैट्रिक तक पढ़े थे, क्योंकि काफ़ी गरीब फैमिली से थे, उनके पास उतना पैसा नहीं था कि आगे वो पढ़ाई पूरा कर सकते थे। इसी कारण वो पान का गुमटी अपना ही पान का गुमटी था, वहाँ बैठते थे, वहीं उसी से अपना जीविकोपार्जन पूरा करते थे। और वहीं पर बहुत सारे साहित्यकार लोग आते थे, और तब से इनके अंदर भी साहित्य के भावना, कोई भी क्वालिटी इंसान के अंदर होता है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि उसको पहचानने का जरूरत पड़ता है। लोग पहचान नहीं पाता है जल्दी से, लेकिन उनके अंदर भी वो क्वालिटी था, तो वो भी साहित्य की दुनिया में अपना कदम रख दिए। तो उन्हीं का लिखा हुआ है ये आइज हमर गीते के देश। और हाँ, उनकी मृत्यु हो गई थी 7 अक्टूबर 1986 को, वो दुनिया छोड़ दिए थे। तो आइए हम लोग देखते हैं आइज हमर गीते के देश कविता। तो देखिए, हेडिंग है आइज हमर गीते के देशे। ये तो बहुत सरल शब्दों में लिखते हैं कविता अपना, लेकिन उसके पीछे का जो मीनिंग होता है काफ़ी गंभीर होता है, समझने में थोड़ा कठिन है, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो लिखे हैं आइज हमर गीते के देशे, इसको पूरा का पूरा प्रकृति से जोड़ दिए हैं। अपना साहित्य को पूरा का पूरा प्रकृति से कनेक्ट कर दिए हैं। प्रकृति को लेकर के चले हैं, और लेकिन ये प्रकृति को लेकर के तो चले हैं, फूल को, गाछ को, पत्ता को, डाली को, भंवरा को, सबको लेकर के चले हैं, लेकिन इसके पीछे मीनिंग निकल रहा है इनके पाठकों का, इनके कविता का, इनके साहित्यों का। यही है इनका कविता, यही है इनका कविता लिखने का तरीका। तो आइए हम लोग देखते हैं, कविता की ओर चलते हैं। तो आइज हमर गीते के देशे, आइज हमर गीते के देशे। इससे पहले बता दें कि साहित्य में दो खंड होता है, एक पद्य खंड होता है और एक गद्य खंड होता है। तो जो पद्य खंड है, पद्य खंड में दो टाइप का होता है, एक अप्रबंध होता है और एक प्रबंध होता है। तो अप्रबंध में जो मुक्त काव्य है वो अप्रबंध में आता है, और जो महाकाव्य है जैसे कि दामोदर कुराई, ये सब हो गया महाकाव्य, तो वो प्रबंध में आता है। और अप्रबंध में आता है हम लोग का मुक्त कविता, मुक्त काव्य। तो मुक्त काव्य यानी कि अप्रबंध में हम लोग का आता है आँखी के गीत, और खोटा काटे पैदे खड़ी, जो छोटे छोटे कविता, ये सब हम लोग का मुक्त काव्य के अंदर आता है। तो खोटा काटे पैदे खड़ी और आँखी के गीत, ये सब आएगा मुक्त काव्य के अंदर। तो आइए हम लोग देखते हैं कविता आइज हमर गीते के देशे। तो कह रहा है कविता, कह रहे हैं कवि कि आज हमारे कविता की दुनिया में, आज हमारे कविता की दुनिया में गीते के देशे। तो देखिए, आज हमर गीते के देशे फूटल सुधे फूल। आज हमारी कविता के दुनिया में फूल ही फूल खिला हुआ है। क्योंकि इसको बताने से पहले हम एक बार बोलें कि जब कोई भी इंसान, कोई भी कलाकार कुछ लिखता है या कुछ लिखते हैं, जैसे कि कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, और निबंध लिखते हैं, सॉन्ग लिखते हैं, तो जब तक उसको लोग नहीं जानता है, 2-4 11 लोग देखते हैं, बस बोलते क्या टाइम पास कर रहे हो, इसको करने से कुछ होगा नहीं, तो ऐसा सोचते हैं, थोड़ा आत्ममनोबल डाउन कर देते हैं लोगों का। तो तब तक तो बुरा लगता है लोगों को, क्योंकि जो लिखता है, जो कोई भी लिखता है, तो बहुत ही दर्द महसूस, जो कविता, गाना, ये सब कुछ ऐसा होता है कि जब खुद फील करता है इंसान तभी वो लिख सकता है, जब बिना फील किए तो कभी लिखाएगा ही नहीं है। तो वही है कि तब तक तो जो लेखक होते हैं उनको बहुत तकलीफ होता है सुन करके ये सब उल्टा पुल्टा बात, लेकिन जब वही चीज़ आगे बढ़ जाता है, आगे मुकाम तक पहुंच जाता है, लोगों से प्रशंसा मिलता है, तब बहुत ही आनंद का अनुभूति होता है। तो आज वही दिन है जो कवि लिख रहे हैं, जिस दिन इसको लिख रहे हैं, आज वही दिन है
तो उसी खुशी में ये लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो लिख रहे हैं, आज हमारे गीते के देशे फूटल सूधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अली कूल। कह रहा है कि आज हमारे गीतों का देश में, यानी आज हमारे कविता की दुनिया में क्या है, फूल ही फूल खिला हुआ है, आनंद ही आनंद है, महक ही महक है। डारी डारी पाते पाते लटकल अली कूल, हर जगह पे हमारे पाठकों का भीड़ जमा है। हमारे कविता का हर जगह प्रशंसा ही प्रशंसा चल रहा है, पाठकों का पूरा भीड़ लगा हुआ है। मतलब अलीकुल कहने का मतलब कि डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल, हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये अपने बात को प्रकृति से जोड़ करके रखे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इनकी कविताओं को पढ़ने के लिए झुंड ही झुंड है पाठकों का, प्रशंसकों का। अलीकुल मीन्स होता है भंवरा, तो उसको क्या है, उसको पढ़ने के लिए उसके प्रशंसा के लिए काफी भीड़ लगा हुआ है। सघन मंजरल आमे के गाछ करे छाहुरदान, कह रहा है कि विशाल आम का गाछ है, उस पर मंजर जब लगता है, मंजर लगने का मतलब होता है कि उस पर फूल लगता है। कब, बसंत के टाइम में, अभी मार्च चल रहा है, मार्च के महीना में ही मंजर लगता है। ये आम गाछ में बहुत सारा मंजर लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, सघन मंजरल आमे गाछ करे छाहुरदान, कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु राजे का आह्वान। कह रहा है कि इस पे मंजर ही मंजर लगा हुआ है। हमारे कविता में, हमारे साहित्य में जो हम ये लिखे हैं उस पर मंजर ही मंजर है, महक ही महक है। और क्या कर रहा है, छाहुरदान कर रहा है। छाहुर दान कर रहा है मीन्स छाया दान कर रहा है, छाया दे रहा है। कोकिल कुहू कुहू डाके ऋतु राजे का आह्वान, और कोकिल क्या कर रहा है, कोयल क्या कर रहा है, अच्छे मौसम का इंतजार कर, अच्छे मौसम को बुलावा दे रहा है, अच्छे मौसम को इनवाइट कर रहा है कोयल, अच्छे दिन को, अच्छे मौसम को। मीन्स कि मेरा कविता का भी और भी अच्छा दिन आ रहा है, और भी अच्छा मौसम आने वाला है, बसंत आने वाला है हमारी कविता का। देखिए, ई पारे अशोक गाछ ऊ पारे बकुल, और कहता है कि जो प्रशंसा है, जो यश है, जो ख्याति है, उसके ई पार तो जब तक लोग नहीं जानता था तब तक बकुल था, मीन्स बबूल, जिसमें कांटा ही कांटा होता है। लेकिन अभी क्या है, अभी इस पार अशोक का गाछ है, मीन्स अशोक का गाछ है, और उस पार बकुल, मीन्स जो बबूल में सिर्फ कांटा ही कांटा था, मीन्स दुख वाला जो दिन था, अब वो पार हो गया, उस साइड चला गया है। इस पार क्या आ गया है, अशोक का गाछ। देखिए, लेके फूले के गंध हवा छूटे देर दूर देसे, कह रहा लेके फूल, जो हवा होता है, वो फूल का जो गंध होता है, महक होता है, खुशबू होता है, वो ले जा करके दूर दूर तक फैला रहा है। मीन्स जो हमारा कविता का क्रम है, उसका जो महक है, अब लोग दूर दूर तक लोगों तक पहुंच रहा है, फैल रहा है। देखिए, प्राण प्रिया बैसल जहाँ शुष्क म्लान बेसे, और कह रहा है प्राण प्रिया मीन्स मेरा यश, मेरा ख्याति, मेरा प्रशंसा कहीं पर पहले कहीं पर बैठा हुआ था, दूर देश में कहीं बैठा हुआ था। और कैसा मुंह था उसका, शुष्क मीन्स सूखा हुआ मुंह था, म्लान मीन्स होता है मुरझाया हुआ चेहरा लेकर, सूखा हुआ चेहरा लेकर कहीं दूर देश में बैठा हुआ था। कौन, मेरा यश, मेरा ख्याति, मेरा प्रशंसा बहुत दूर था, हमसे बैठा हुआ था। देखिए, म्लान मीन्स होता है मुरझाया हुआ, और शुष्क मीन्स होता है सूखा हुआ, ठीक है। आँखी मधुर दर्शन प्यास लोरे डूबल कूल, और आँख में मधुर दर्शन का प्यास है, और आँख में खुशी के आंसू डबडबाए हुए हैं, क्योंकि अब वो अपने प्रीतम से, ये जो प्रेमिका है अपने प्रीतम से मिलने वाली है। मीन्स प्राण प्रिया कौन हुए, प्राण प्रिया हुआ ख्याति, और जो प्रेमी या प्रीतम जो हुए वो हुए कौन, कवि। तो ये प्रशंसा उनका है, अब उनसे वो मिल सकता है। देखिए, आज हमारे गीते के देश से फूटल सूधे फूल, और आज हमारे कविता की दुनिया में फूल ही फूल खिले हुए हैं। ये कविता का मीनिंग यही था, और बहुत ही अच्छा फीलिंग था, क्योंकि जो आँखी के गीत है, आँख ही ऐसा, हमारे शरीर में आँख ही ऐसा अंग होता है
आँख ही ऐसा पार्ट होता है जो बिना बोले हर चीज़ बोल देता है, हर फीलिंग को फील कर सकता है, हर दर्द को फील कर सकता है, हर खुशी को जान सकता है। आँख ही ऐसा अंग होता है हमारे शरीर का, आँख ही ऐसा हमारे शरीर का पार्ट होता है जो हर चीज़ समझ लेता है बिना बोले बिना कहे।